हमने आपको एनवायरनमेंट के बारे में जो बेसिक बेसिक जानकारी होती है वो पढ़ाई मैंने आपको। जैविक क्या है, अजैविक क्या है और इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, बायोम क्या है, ऊर्जा क्या है और पिरामिड क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं पिरामिड के बारे में, वो सारी जानकारी हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बोलोगे तो मंडे को ही मैं इसको पढ़ा दूंगा एक बार। अगर आप बोलो तो मैं मंडे को भी, क्योंकि इसमें देखना अभी राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, नेशनल पार्क आएंगे इसमें और बायोस्फीयर रिजर्व इसके अंदर आएगा, तो इंडिया वाला कंटेंट जो है ना वो भी इसमें आने वाला है। तो अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मंडे को भी मैं आपको इसी को पढ़ाऊंगा। बहुत सारे प्रोटोकॉल आने वाले हैं, एग्जाम में निश्चित सवाल आएगा इससे, निश्चित माना सवाल आएगा ही आएगा। पिरामिड का विचार वाला पेज दिखा दो। हाँ वो एल्टन ने दिया था ये ना, ये एल्टन ने दिया विचार ना, एल्टन ने दिया, ठीक है। चलो कुछ और पढ़ते हैं अभी साथ में, देखो लिखना लिखिए, महत्वपूर्ण आंदोलन, संस्था और सम्मेलन। चलो ये पढ़ लो, देखो महत्वपूर्ण आंदोलन, संस्था और सम्मेलन। महत्वपूर्ण आंदोलन, संस्था और सम्मेलन हम आपको ये पढ़ाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में निश्चित सवाल बन ही जाता है यहाँ से कि महत्वपूर्ण संस्था, आंदोलन, सम्मेलन जो है इसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो चलिएगा इसको स्टार्ट करते हैं, देखना। देखो महत्वपूर्ण संस्थाओं की बात करूं तो आपसे 3-4 संस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। कौन कौन सी गुरुजी? पहले संस्था लिखो, पहले आंदोलन लिख लो। भारत में हुए आंदोलन, ठीक है, ये कहा आंदोलन भारत में हुए, देखना। फर्स्ट पॉइंट लिखेगा चिपको आंदोलन, नाम सुना है आपने, चिपको मूवमेंट। ये देखो, ये एक तो जोधपुर के खिजड़ी स्थान पर हुआ है, जोधपुर में जो खिजड़ी स्थान है वहां पर हुआ था, और ये जो हमारे अजीत सिंह थे इनके काल में हुआ था, अजीत सिंह के काल में हुआ था। और यहाँ पर जो है ये आपको याद होगा ना, बहुत पुराना ये, ठीक है। जोधपुर के अंदर खिजड़ी गांव के अंदर होता है, अजीत सिंह जो राजा थे उनके समय हुआ था। इन्होंने लकड़ियां मंगाई थी अजीत सिंह साहब ने, खिजड़ी के वृक्ष थे हमारे यहाँ पर, यहाँ पूजा होती है, जो विष्णुई समाज है वो बड़ा पूजा करता है इस वृक्ष की जो है, इसलिए जब इसको काटने के लिए गए तो वहां पर विष्णुई समाज के बहुत सारे लड़के, बहुत सारे मेल फीमेल जो वहां पर पेड़ों के चिपक गए थे, इसलिए नाम क्या चिपको आंदोलन है। और इसमें जो मेन किरदार था वो अमृता देवी बिश्नोई, लिखना, इसमें अमृता देवी बिश्नोई जो है वो मेन किरदार में थी। इसलिए कभी पूछे ना आपसे कि भाई अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार संबंधित है, एनवायरमेंट संबंधित है, ठीक है। ये तो पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है ना, आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। अगर पूछे आपसे 20वीं सदी का कहां पर हुआ, लेना 20वीं सदी जो है इसका कहां पर हुआ, नोट कीजिएगा। ये हुआ है कहां पर? उत्तराखंड के अंदर, इसका नाम भी चिपको ही है, यहां भी पेड़ पर चिपके थे, लेकिन उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, चमोली जिला है उत्तराखंड के अंदर, वहां हुआ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हुआ है। ये 20वीं सदी का है, ठीक है, 1973 में हुआ है, देखना। अगर पूछूं आपसे करने वाले कौन थे, करने वाले नोट करना, सुंदरलाल बहुगुणा, नाम सुना होगा आपने, सुंदरलाल बहुगुणा, अभी हाल ही में डेथ हुई है इनकी, नोट करना नाम, सुंदरलाल बहुगुणा। और चंडी प्रसाद, कौन थे? चंडी प्रसाद, लिखना, और चंडी प्रसाद, ये दो लोग थे। तो उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20वीं सदी, एग्जाम में पूछे चिपको आंदोलन के बारे में बताइए, ये बताना है, ये चिपको आंदोलन ये बताना है, ठीक है। वो भी चिपको है, जब तक ना पूछे तब तक वो नहीं बताना है, वो बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। ये नया है, ये नया है, इसलिए एग्जाम में ये पूछता है आपसे, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, 1973, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, अभी हाल ही में डेथ इनकी होती है। इन्हें दोस्तों टिहरी बांध जो आंदोलन था उसका जनक भी किसको बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं, लिख लो। तो टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर, लिखना, टिहरी बांध जो आंदोलन हुआ है इसका जनक कौन है? वो भी यही है, ठीक है। और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। टिहरी बांध पढ़ाऊंगा मैं आपको, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर, सोचिए इतना सेंसिटिव एरिया उत्तराखंड है, वहां पर सबसे ऊंचा बांध बनाया हुआ है। भगवान ना करे कभी कोई हादसा हो गया, कितना बड़ा डिजास्टर होने वाला है वो, तो उसके लिए आंदोलन करने वाले कौन थे? यही थे, कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, जनक बोलते हैं इनको, ये भी नाम अच्छा है, ठीक है। अब तो चिपको तो नॉर्थ इंडिया के अंदर हो गया, जब ये साउथ इंडिया पहुंचा तो इसका नाम अपिक्को हो गया, तो साउथ इंडिया में क्या हो गया? चिपको को ही अपिक्को बोलते हैं, लिखिएगा। सेकंड लिखिए, मैंने बोला आपसे अपिक्को आंदोलन, देखिएगा, दक्षिणी भारत का चिपको आंदोलन, दक्षिणी भारत का चिपको आंदोलन वही अपिक्को आंदोलन, कहां पर हुआ था? कर्नाटक के अंदर होता है। कहां हुआ? कर्नाटक के अंदर हुआ। तो दक्षिणी भारत का चिपको आंदोलन अपिक्को आंदोलन है, कर्नाटक में हुआ, 10 साल बाद होता है, 1983 में होता है। और इसके प्रेरणा पूछू कौन है आपकी, मतलब इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका था? लेना, पांडुरंग हेगड़े। सारा कंटेंट जहर कंटेंट है, एक नंबर का जहर है परीक्षा के लिए, ठीक है। पांडुरंग हेगड़े ये थे प्रेरणा इसके, तो कर्नाटक में हुआ, 1983 के अंदर होता है। साउथ इंडिया का चिपको आंदोलन क्या था? अपिक्को आंदोलन था, थाने का नाम, ठीक है। तो हमने चिपको पढ़ लिया, अपिक्को पढ़ लिया। एक देखिए कौन सा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, एमपी वाले जानते होंगे सो, तो नर्मदा नदी है उसको बचाने के लिए आंदोलन हुआ है, कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। करने वाली कौन थी? मेघा पाटेकर करने वाली थी, 1989, 1989 लिखना। करने वाली कौन है? मेघा पाटेकर, नाम है मेघा पाटेकर में करने वाली, मेघा पाटेकर करने वाली है, 89 में हुआ है, कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नोट करो, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो चिपको, अपिक्को, नर्मदा बचाओ आंदोलन। साइलेंट वैली पूछे कहां पर हुआ, लिख लो, साइलेंट वैली लिखना, साइलेंट वैली आंदोलन। अगर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा इंडिया वाली तो वहां लिखाऊंगा साइलेंट वैली स्थान केरल के अंदर है ना, कहां पर? केरल के अंदर, सांत घाटी क्षेत्र बोलते हैं इसको, तो वहां जो आंदोलन हुआ लिखिएगा, ये केरल के अंदर हुआ है। ये तो बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन है, 2-3 आंदोलन आपको एनवायरमेंट पे ध्यान रखने, ठीक है। चिपको, अपिक्को, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, चारों महत्वपूर्ण आपके आंदोलन होने वाले हैं, ठीक है। अब लिखिए आप संस्था,
साइलेंट वैली केरल में, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर। अब इक्को आंदोलन पूछा आपसे कर्नाटक के अंदर हुआ छानक में, ठीक है। अब लिखो संस्था, 4-5 महत्वपूर्ण संस्था भी है। देखो संस्था, फर्स्ट लिखना यूएनईपी, लिखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना कब होती है इसकी? 5 जून 1972 को स्थापना होती है। कहां मुख्यालय इसका? नैरोबी केन्या मुख्यालय। और 5 जून का बनाते हैं, इसी दिन हम बनाते हैं एनवायरमेंट डे। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यूएनईपी पूछूं आपसे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नाम इसका, 5 जून 1972 स्थापना होती है और मुख्यालय कहां पर? नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय हो गया। ये आपका यूएनईपी हो गया, ठीक है। सेकंड लिखना, सेकंड लिखिए यूएनईपी, लिखिए फटाक से, लिखिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष, देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष। अगर पूछूं आपसे इसकी स्थापना कब होती है, लिखना 1961 में। इसकी स्थापना कब होती है? 61 में स्थापना होती है, ठीक है। मुख्यालय लिखना कहां पर? ग्लैंड के अंदर। ग्लैंड कहां है? स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका जो लोगो होता है ना, वो क्या है? जॉइंट पांडा। ये लोगो है सर, कभी चेक करना गूगल पर, WWF डालना, वो मत डाल देना बॉक्सिंग वाली, ठीक है, वो अलग है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डालना, उसमें देखना लोगो क्या है उसका? जॉइंट पांडा लोगो उसका। पांडा दिखेगा आपको, व्हाइट ब्लैक कलर वाला पांडा मिलेगा ना, जॉइंट पांडा बोलते हैं इसको। ग्लैंड मुख्यालय हो गया है, 61 इसकी स्थापना हो गई है। 2 पॉइंट आपके सामने हो चुके हैं, कौन से? यूएनईपी हो चुका है, कौन सा हो चुका है? WWF हो चुका है, ठीक है। तो संस्था आपके सामने यहां पर है। मैं ऊपर क्यों नहीं लिखता हूं, इसका भी जवाब है रसगुल्ला ना। जो डॉक्टर उन्होंने बोला हुआ है ऊपर नहीं लिखना है, जहां तक आपकी मुंडी है ना वहीं तक लिखना है। उन्होंने ये बोला हुआ है क्योंकि जो स्पाइन पे समस्या है मेरी, अभी भी मैंने बेल्ट बांध रखी, अंत में दिखाऊंगा आपको, तब से बेल्ट बांध के पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। और पूरे ध्यान से पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कमी कर रहा हूं कंटेंट में। कंटेंट जो दे रहा हूं एकदम झकास दे रहा हूं, झकास, ठीक है। संस्था एक और लिखिए, संस्था कौन सी है? 15 मिनट और रुकिए ना। संस्था लिखिए एक और, IUCN, देखना इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब किसका? जो प्रकृति है उसके संरक्षण का जो यूनियन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो है IUCN। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ होता है, उसे बोलते हैं IUCN, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में, 1948 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर इसका? ग्लैंड में, जहां उसका मुख्यालय वहीं इसका मुख्यालय, ठीक है। और यह दोस्तों क्या करती है? एक रेड डाटा बुक जारी करती है। मतलब कौन से जीव जंतु संकटग्रस्त हैं उसके लिए क्या होता है? उसके लिए रेड डाटा बुक जारी करती है। कौन? आपके IUCN करती है, ठीक है। नोट करना, कौन सा जीव लुप्त होने के कगार पर है, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सा वल्नरेबल है, कौन सा एक्सटिंक्ट होने वाला है, कौन सा लाइकली टू एक्सटिंक्ट है, ये सारी जानकारी कहां पर होती है? इसमें होती है। कभी आप विकिपीडिया खोलोगे, वहां चेक करना, कोई भी डालना, जैसे डाल देना वहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डालना, तो सबसे ऊपर आता है कि भाई ये प्रजाति कैसी है? एंडेंजर्ड प्रजाति है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ऊपर लिखा आता है। तो वो कहां पर आया था? वो IUCN की इस लिस्ट में आता है। वहीं से विकिपीडिया ने कॉपी मारा है। तो IUCN की लिस्ट कौन सी है? बुक है ये जो आपके सामने है, लाल डायरी रसगुल्ला, राजस्थान में बड़ी फेमस है लाल डायरी भाई साहब। तो लाल डायरी किसकी है? ये IUCN की है, ठीक है। नोट करना। फोर्थ लिखिए आप लोग IPCC, फोर्थ लिखिए IPCC, ठीक ना। इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंट पैनल, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब किसके लिए? जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए आपके इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, अंतर सरकारी का है, एक पैनल बना हुआ है, ठीक है। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। पूछे आपसे इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय कहां पर इसका? मुख्यालय जो इसका लिखना वो जिनेवा के अंदर है। 88 में स्थापना होती है, जिनेवा में इसका मुख्यालय। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, स्थापना 88 में होती है, मुख्यालय इसका जिनेवा के अंदर है। 4 संस्थाएं हो चुकी है ना आपके सामने, 2 और लिख लो। आगे बढ़ जाओ भाई 2 और लिख लीजिए। देखो एक लिखो UNFCCC, देखो यूनाइटेड नेशन, UN का मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ये भी किसकी है? क्लाइमेट चेंज की है। ये भी किसकी है? जलवायु परिवर्तन की है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कौन सी? ये भी है ना, ये भी यही संस्था है। इसको रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। इसकी स्थापना पूछे आपसे लिखना 1994। इसका मुख्यालय कहां पर है? लिखना बोन जर्मनी में, बोन जर्मनी मुख्यालय। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो UNFCCC है, अगर पूछूं आपसे जो इसके मेंबर हैं, वो मेंबर साल में एक बार बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो मेंबर देश हैं उनकी क्या होती है? उनकी होती है COP, देखना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो मेंबर है वो आपस में बैठते हैं, एक बातचीत करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। 94 में इसकी स्थापना होती है CCC की आपके। तो अगले साल, कब? आपके अगले साल ही जो है वो स्टार्ट हुआ। कौन सा? COP जो है वो अगले साल स्टार्ट हो गया। देखिएगा COP जो फर्स्ट हुआ है वो हुआ है 1995 के अंदर। और कहां हुआ है? ये हुआ है, नोट करना, बर्लिन के अंदर। बर्लिन कहां पर है? जर्मनी के अंदर है, ठीक है। COP जो आपका 8 हुआ है, लिखना 2002 में हुआ है।
और ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है, नोट कीजिए यहाँ पे कहां पर, ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर, भारत में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण लिखा रहा हूं आपको। सीओपी 8, सीओपी पूछूं आपसे, सीओपी 21 लिखना कहां पर हुआ है? ये 21 आगे लिखाऊंगा ना, 21 आगे लिखा दूंगा, ठीक है। सीओपी 8 लिखो, सीओपी 27 लिखो। ये कहां हुआ है? ये हुआ है आपका सर्म अलसैक में, 2022 के अंदर हुआ था ना। कहां हुआ था? सर्म अलसैक। और सर्म अलसैक कहां पर है? इजिप्ट के अंदर है, मिस्र के अंदर है, ठीक है। और जो सीओपी 28 हुआ है, नोट करना, जो सीओपी जो 28 हुआ है आपका, वो कहां हुआ है? वो अभी हाल ही में दिसंबर के अंदर जो है, कहां हुआ है? ये हुआ, नोट करना कहां पर, ये हुआ दुबई के अंदर। दुबई कहां है? यूएई के अंदर। और जो अगला होगा, जो अगला होगा 29 अगले साल जो है, वो होगा बाकू अजरबैजान के अंदर। एनवायरमेंट और पढ़ाने वाला टीचर करंट अफेयर्स का, सोचिए क्या गजब कॉम्बिनेशन है ना, एनवायरमेंट, पढ़ाने वाला टीचर, करंट अफेयर्स, तो हर पॉइंट लिखाएगा आपको जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इनमें से कोई एक ऐसी लाइन बता दो जिसको एग्जाम में नहीं पूछता, हर लाइन पूछता है एग्जाम में, और इतना कंटेंट एक जगह और सही कंटेंट मिल जाए, ये अपने आप में समझो किताब है, किताब है जिसको छपा रहा हूं मैं आपको, किताब को जो दिमाग के अंदर किताब है ना, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं निचोड़ दे रहा हूं आपको। अब देखिए, एक संस्था और लिख ली थी हमें, यूएनएफ से लिख चुके हैं, ग्रीन पीस लिख लो, वैसे पूछता नहीं फिर भी लिख लो, ग्रीन पीस महत्वपूर्ण संस्था है, एनवायरमेंट के लेवल पर काम करती है। ग्रीन पीस जो है, इसका मुख्यालय पूछता है आपसे कहां पर है ना, 71 में स्थापना होती है इसकी, मुख्यालय लिखो कहां पर, एम्स्टर्डम। मुख्यालय कहां पर है? वो है एम्स्टर्डम के अंदर। एम्स्टर्डम कहां पर है? नीदरलैंड के अंदर। ये संस्था आपकी समाप्त हुई यहां पर। 6 संस्था दिखाई मैंने आपको, एनवायरमेंट की, सारी एनवायरमेंट की संस्था है ना, एक भी ऐसा नहीं है कि जो बिना एनवायरमेंट होगा। जो मैं पढ़ाता हूं ये पढ़ना है आपको ना। ये CITES ट्रैफिक जो है, इनके बारे में जो बात कर रहा है, ये संस्था नहीं है ना, ये कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। इतना कंटेंट देने के बाद भी एक बंदा लाल मुंह भेज रहा है, क्या उखाड़ लिया भाई तूने? लाल मुंह भेज के नहीं बता मुझे कुछ उखाड़ा? सच बता रहा हूं, जिस दिन कुछ पढ़ाने वाले टीचरों ने पढ़ाना छोड़ दिया ना, माना कि रुकेगा कुछ भी नहीं है, पर उस दिन आपको महसूस होगा उनकी अहमियत क्या थी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। जिस दिन कुछ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं जो दिल से पढ़ाते हैं ना, बहुत सारे हैं, यूट्यूब पर भी, ऑफलाइन पे भी हैं, बहुत सारे हैं जो आपको दिल से पढ़ाते होंगे। बस कभी ऐसा ना हो कि वो पढ़ाना छोड़ दें, क्योंकि आपने मुझे कहा नहीं था एनवायरमेंट, और ना ही मैंने आपसे कहा था, हम सीधा ज्योग्राफी के ऊपर आने वाले थे। पर क्या जो मैंने पढ़ाया आज आपको कंटेंट, वो आपके काम का था या नहीं था? बस इतना बता दो। सम्मेलन कल पढ़ाऊंगा ना, भगाऊंगा नहीं, सम्मेलन आपका मंडे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मंडे को भी जो हमारी इसका एक क्लास और कंटिन्यू होगी, ठीक है। एनवायरमेंट की एक क्लास मंडे को होगी आपकी, जिसमें मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18-12 जो MAP प्रोग्राम के अंदर है, इसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट है, हाथी प्रोजेक्ट है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट है, ये सारी बातें मैं आपको मंडे को लिखाऊंगा, ठीक है। छोड़ूंगा नहीं, मंडे को लिखाऊंगा। और जैव विविधता जो है, ये टॉपिक भी मंडे को पढ़ाऊंगा। तो एनवायरमेंट का एक सेक्शन और लूंगा आपके लिए, एक और लूंगा एनवायरमेंट का। ये यहाँ पे संस्था मैंने पढ़ा दिया आपको, संस्था हो चुकी है हमारी, और आंदोलन पढ़ा चुका हूँ, और एनवायरमेंट का जो बेसिक होता है वो आपको पढ़ाया मैंने। बाकी आप कोशिश करना, जितना मैंने आपको कंटेंट दिया इस बैच के अंदर, समाप्ति की ओर मैं बढ़ रहा हूँ इस बैच में, जितना कंटेंट मैंने दिया इस बैच में, आप यकीन करना ये कंटेंट नहीं मिलेगा, यकीन करना इस बात को। एक 8 बजे आप सभी के लिए मैंने बोला था, आपको याद होगा कि जो प्रैक्टिस आपके लिए करवाने वाला हूँ, वो आज शाम को 8 बजे उसका टीचर आने वाला है। आज शाम को 8 बजे उसका टीचर आने वाला है। टीचर देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बेटा कल पढ़ाऊंगा, को 15 मॉड्यूल कल पढ़ाऊंगा, रसगुल्ला ना, चिंता मत, कल पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि अभी सम्मेलन कल पढ़ाने, परसों पढ़ाऊंगा, मंडे को, चिंता मत कर, तो पढ़ा दूंगा ना, टेंशन मत ले, ठीक है। टीचर आएगा आज शाम को 8 बजे, जरूर देखना इसको, और कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको टीचर देख के। टीचर का पहली लाइन ही आपका दिल खुश कर देगी। जो टीचर आपके लिए लेकर आ रहा हूं, मैं कहा था ना कि इस बैच के लिए प्रैक्टिस वाला मामला फ्री करने वाला हूं। टीचर आएगा आज शाम को 8 बजे यूट्यूब के ऊपर, टीचर देखना। आज नहीं होगा बेटा, कल नहीं करा पाऊंगा, समझ बात को, कल नहीं, क्योंकि क्षमता नहीं बची मेरे अंदर है ना। कमर को एक दिन तो आराम दूं मैं, और कल टेस्ट भी आपका ना, टेस्ट करे छूट जाएगा, तो कल टेस्ट भी देना आप लोगों को, मंडे को कराऊंगा आपको, ठीक है। बच्चा वो जो सेशन है इसका मंडे को कराऊंगा। बाकी अपना ध्यान रखना आप लोग। आज शाम को टीचर आएगा, चेक करना शाम को 8 बजे, मजा आएगा देखकर आपको। यूट्यूब पर आएगा 8 बजे, अपलोड होगा 8 बजे। इन सीटू एक्सीटू कल पढ़ाएंगे, बायोडाइवर्सिटी में आएगा। मैं जानता हूँ आप होशियार हो, मैं मानता हूँ इस बात को, जानता भी और मानता भी उस बात को, ठीक है, चिंता मत करो आप। पर थोड़ा बहुत मेरे बारे में सोच लो, ऐसा सोचिए कि मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ। पढ़ा दूंगा, कल पढ़ाऊंगा इंस्टीट्यूट एक्सीट्यूट, कल राष्ट्रीय उद्यान कल आएंगे तो वो भी कल ही आएगा। सर वो घटना कब की है? कौन सी घटना? जोधपुर वाली? लिख ले बेटा, कहाँ था जोधपुर वाली घटना, लिख लो। 70-30 की है, 1730 की है ना घटना, चिपको आंदोलन जो जोधपुर वाला है। मोटिवेशन लाइन दे दो। अरे क्या मोटिवेशन लाइन दो, देखो यही मोटिवेशन है आपके लिए, तो यही मोटिवेशन समझना आप। अगर 1.5 घंटे में खड़ा होकर आपके सामने बिना बिना दर्द को दिखाए पूरी शिद्दत से पढ़ा सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मुझे नहीं पता आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, पर मैं लिख सकता हूँ आपके लिए। और उस दिन जिस दिन की छुट्टी मैंने रखी थी बैच के अंदर, शनिवार को ऑफ रहेगा, शनिवार को मेरी क्लास नहीं रहेगी, तय हुआ था हमारा शुरुआत में, मैंने पहले ही बोला था शुक्रवार क्लास रहेगी। अगर मैं शनिवार को छुट्टी वाले दिन भी अगर इसको लगा करके पढ़ा सकता हूँ आपको, तो इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे पास नहीं है कुछ भी देने के लिए आपके लिए ना। यही है, डॉक्टर ने मना किया है, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। यही मोटिवेशन मेरे लिए कि बैच मुझे अंत करना है तय समय के अंदर, ये हमारी बात तय हुई थी। इसीलिए कल टेस्ट होगा आपका, किसका? केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, बिल्कुल ठीक बात है, कल केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। कॉप कंटिन्यू हुए, मैंने लिखा है नहीं कंटिन्यू है ना, कॉप कंटिन्यू है, ठीक है। जो काम काम के वो लिखा दिए,
28 के 28 हुए रसगुल्ला ना, चेक करना गूगल पर, कॉप 28 के 28 हो जाएंगे, ठीक है। दिमाग देखो भाई साहब, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, संभव नहीं है भाई, कुछ खुद भी पढ़ ले भाई थोड़ा बहुत। चलो मिलते हैं, आपका मिलते हैं मंडे को, मिलेंगे, कल टेस्ट है आपका, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। शाम को 8 बजे टीचर देखना, मजेदार है ना।